मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी को नमस्कार। आज तक हम लोगों ने 4 चैप्टर पढ़ रखा मैथ में। पहला चैप्टर था टाइम एंड वर्क, टाइम एंड वर्क, ठीक है, टाइम एंड वर्क। दूसरा चैप्टर था परसेंटेज, ठीक है। और तीसरा चैप्टर था SI और चौथा चैप्टर था CI। ये 4 चैप्टर हम लोगों ने पढ़ लिया, ठीक है। और आज हम ये तीनों कहीं ना कहीं एक दूसरे से रिलेशन रखते हैं, इसलिए इनको सीक्वेंस में पढ़ाया गया। और इसी से रिलेटेड एक और चैप्टर है प्रॉफिट एंड लॉस, जिसको हम हिंदी में लाभ और हानि बोलते हैं, ठीक है। इसको पढ़ेंगे क्योंकि परसेंटेज से रिलेटेड अर्थमेटिक में बहुत सारी मतलब चैप्टर हैं। तो आइए देखते हैं इसमें लाभ और हानि में आज देखेंगे कुछ क्वेश्चंस मान लेते हैं। तो आइए दोस्तों, पहले देख लेते हैं कि लाभ और हानि होता क्या है, इसमें किन किन चीज़ों का यूज होता है। तो सबसे पहले हम इसमें देखेंगे क्रय मूल्य, ठीक है, कि क्रय मूल्य होता क्या है। क्रय मूल्य, देखिए दोस्तों, बोल रहे हैं कि क्रय मूल्य, तो क्रय मूल्य होता क्या है। जैसे हम किसी वस्तु को जिस मूल्य पर खरीदते हैं वो क्या होता है, क्रय मूल्य होता है। क्या होता है, जैसे मान लीजिए हम कोई वस्तु खरीदे 100 रुपया में, 100 रुपये में कोई हम वस्तु खरीदे, तो ये क्या हो गया, ये हमारा हो गया क्रय मूल्य, ठीक है। और इसी वस्तु को हमने 120 रुपये में बेच दिया, इसी वस्तु को हमने 120 रुपये में बेच दिया, तो वो क्या हो गया, हमारा विक्रय मूल्य। यानी जिस मूल्य पर हम किसी वस्तु को बेचते हैं वो क्या होता है, वो हमारा होता है विक्रय मूल्य, ठीक है। और देखिए, क्रय मूल्य अगर 100 रुपया है अब विक्रय मूल्य 120 रुपया है, तो हमें पूछेगा कि लाभ, तो इसमें लाभ कितना होगा, 20 रुपया। कितना लाभ हो रहा है, 20 रुपया। यानी क्रय मूल्य से अधिक जब विक्रय मूल्य होगा तो क्या होगा, लाभ होगा। और क्रय मूल्य से जब विक्रय मूल्य कम रहेगा तो क्या होगा, हानि होगा। उस केस में क्या होगा, हानि होगा। अब मान लीजिए क्रय मूल्य 100 रुपया है यहाँ और विक्रय मूल्य 120 यहाँ है। अगर इसी का क्रय मूल्य मान लो 100 ही रुपया रहता और विक्रय मूल्य हम 80 रुपया में उसको बेचते, तो हमें हानि कितने का होता, 20 का होता। हानि कितने का होता, 20 का होता। तो यहाँ से आप लोग समझ रहे हैं कि क्रय मूल्य से और विक्रय मूल्य से हम हानि और लाभ दोनों निकाल सकते हैं, ठीक है। आप लोग को समझ में आ रहा होगा, ठीक है। तो यहाँ मान लीजिए कोई वस्तु 100 रुपये में खरीदे और 80 रुपये में बेच दिए, तो उसको हानि कितना हुआ, 20 रुपये का, ठीक है। हानि कितना हुआ, 20 रुपये का, ठीक है। अगर यही हमसे पूछता कि यहाँ लाभ प्रतिशत बताइए, ठीक है, लाभ प्रतिशत, ये तो लाभ आ गया 20 रुपया, ये क्या हो गया, हमारा प्रॉफिट हो गया कितना, 20 रुपया। और यहाँ ये क्या हो गया, ये हो गया हमारा लॉस, कितना हो गया, 20 रुपया, ठीक है। अगर यही हमसे पूछता कि प्रॉफिट बताइए, प्रॉफिट क्या होगा, ठीक है। तो ऐसे जनरल फॉर्मूला होता है प्रॉफिट परसेंटेज बराबर, ऐसे हिंदी में देख लीजिए, लाभ प्रतिशत बराबर क्या होता है, लाभ प्रतिशत बराबर ऐसे फॉर्मूला होता है लाभ गुणा 100 बटा क्रय मूल्य। क्या होता है, क्रय मूल्य, ठीक है। लेकिन यहाँ परसेंटेज निकालना हो कि लाभ प्रतिशत अगर आपसे पूछे कि क्या होगा, तो लाभ कितना हो रहा है, लाभ हो रहा है 20% का, ठीक है, गुणा 100, अब बटा क्या है, क्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य कितना है, 100 रुपया, ठीक है। तो 100 से 100 कट जाएगा तो क्या हो जाएगा, लाभ प्रतिशत हमारा कितना हो जाएगा, 20%, ठीक है। लाभ प्रतिशत कितना हो जाएगा, 20%। तो आप लोग देख रहे हो कि यहाँ लाभ किस पे निकाला जा रहा है, क्रय मूल्य पे, सॉरी, लाभ प्रतिशत किस पे निकाला जा रहा है, क्रय मूल्य पे। लाभ प्रतिशत किस पे निकाला जा रहा है, क्रय मूल्य पर, ठीक है। अगर आपको डायरेक्ट यहाँ से अगर विदाउट फॉर्मूला मतलब यूज किए हुए निकालना हो तो क्या करेंगे, 20 रुपया लाभ हो रहा है किस पर, 20 का लाभ हो रहा है किस पर, 100 पर। तो 100 पर कितना, क्योंकि परसेंटेज निकालना है, यहाँ प्रतिशत निकालना है, तो क्या हो जाएगा, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, तो क्या हो जाएगा, 20%। ऐसे भी आप लोग निकाल सकते हैं विदाउट फॉर्मूला, ठीक है। हमको ये मतलब मालूम रहना चाहिए कि कितने पर, मतलब जितने पर, यहाँ जितने पर लाभ होगा वो नीचे लिखेंगे कि क्या बोले, जितने पर लाभ होगा वो क्या नीचे लिखेंगे, ठीक है, और लाभ को ऊपर लिखेंगे, ठीक है। इसी तरह अगर आपको बोला जाए कि हानि प्रतिशत बताइए, हानि प्रतिशत, मान लीजिए ये 100 रुपये की कोई वस्तु थी, हम खरीदे थे, उसको 80 रुपये में बेचे, ठीक है। तो इसी तरह अगर हानि प्रतिशत निकालना हो तो क्या हो जाएगा, हानि
परसेंट बराबर क्या हो जाएगा, हानि गुणा 100 क्रय मूल्य। ठीक है, हानि गुणा 100 क्रय मूल्य। तो इसको क्या लिख सकते हैं, 20 गुणा 100 क्रय मूल्य कितना है 100, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया तो कितना हो गया 20%, यानी हमारा हानि कितना हो जाएगा 20%। हानि कितना हो जाएगा 20%। अगर इसको विदाउट फार्मूला निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, 20 का हानि हो रहा है किस पे 100 पे, तो परसेंटेज निकालना है तो 100 पे कितना, ऐसे करेंगे। परसेंटेज में जिस तरह मैंने बता रखा था कि 20 का हानि हो रहा है 100 पे तो 100 पे कितना, चाहे 20 का मतलब लॉस हो रहा है 100 पे तो 100 पे कितना। ठीक है, तो 2 जीरो से 2 जीरो कट गया तो कितना हो गया 20%, लॉस कितना हो गया 20%। आप लोग इसको ऐसे भी निकाल सकते हैं, फार्मूला से भी आप लोग निकाल सकते हैं, अब विदाउट फार्मूला भी निकाल सकते हैं। ये फार्मूला इसलिए बताए हैं कि मान लीजिए कभी ऐसा दिमाग में नहीं आए तो आप लोग को फार्मूला याद रहना चाहिए, हानि गुणे 100 क्रय मूल्य। ये काम वही कर रहे हैं, बस प्रोसेस बदल दे रहे हैं कि 20 का हानि हो रहा है 100 पे तो 100 पे कितना। ठीक है, ये काम फार्मूला वाला ही, फार्मूला ही की तरह यूज हो रहा है, बस माइंड का परसेप्शन बदल जा रहा है। ठीक है, कि 20 का हानि हो रहा है 100 पे तो 100 पे कितना। ठीक है, तो आइए दोस्तों देखते हैं प्रॉफिट लॉस का पहला क्वेश्चन। बोल रहा है एक व्यक्ति ने 12 रुपये में 12 वस्तुएं खरीद कर 1 रुपया 25 पैसे प्रति वस्तु की दर से भाव से बेचता है, तो इस सौदे में उसका लाभ प्रतिशत क्या हुआ। ठीक है, तो देखिए 12 रुपये में कितना वस्तु खरीद रहा है, 12 रुपये में 12 वस्तु खरीद रहा है। ठीक है, तो एक वस्तु का मूल्य निकालना हो तो 12 को 12 से भाग देंगे तो क्या हो जाएगा, 12 भागे 12 तो कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। यानी एक वस्तु का मूल्य कितना रुपया हो गया 1 रुपया। कितना हो गया क्रय मूल्य, यानी क्रय मूल्य उसका कितना हो गया, क्रय मूल्य कितना हो गया 1 रुपया। कितना हो गया 1 रुपया। ठीक है, क्रय मूल्य क्या हो गया 1 रुपया। क्रय मूल्य कितना हो गया 1 रुपया। और देखिए विक्रय मूल्य कितना है, विक्रय मूल्य बोल रहा है, विक्रय मूल्य बोल रहा है 1 रुपया 25 पैसे में बेच रहा है। कितना बेच रहा है 1 रुपया 25 पैसे में। अगर इसको हम पैसा में इसको भी कन्वर्ट कर दें और इसको भी कन्वर्ट कर दें तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 100 पैसा। 1 रुपये में 100 पैसा होगा, ये कितना हो जाएगा 125 पैसा। कितना हो जाएगा 125 पैसा। अब बोल रहा है कि लाभ प्रतिशत, इस सौदे में उसका लाभ प्रतिशत क्या है। तो मान लीजिए आप कम में खरीद रहे हैं, ज़्यादा में बेच रहे हैं, तो ये तो जो नेसेसरी है, मतलब अवश्य है कि आपको लाभ होगा। तो कितने का लाभ होगा, यहाँ कितने का लाभ हो रहा है 25 का। यानी 100 में आप खरीदे 100 पैसे में और 125 पैसे में आप बेचे तो कितने पैसे का लाभ हुआ आपको, कितने पैसे का लाभ हुआ 25 पैसे का। कितने पैसे का लाभ हुआ 25 पैसे का। ठीक है, अब लाभ प्रतिशत पूछ रहा है। ठीक है, ये 25 का लाभ किस पे हो रहा है 100 पे, तो क्या लिखेंगे प्रॉफिट परसेंट बराबर क्या हो जाएगा, 25 का लाभ कितने पे हो रहा है 100 पे, तो 25 का लाभ हो रहा है 100 पे, तो 100 पे कितना। ठीक है, 25 का लाभ हो रहा है 100 पे, तो 100 पे कितना, तो कितना हो जाएगा 2 जीरो से 2 जीरो, यानी हमारा लाभ प्रतिशत क्या हो जाएगा 25%। लाभ प्रतिशत कितना होगा हमारा 25%, जो कि हमारा सही उत्तर होगा। ठीक है, आप लोग क्वेश्चन को एक बार देख लीजिए अच्छे से। देखिए एक बार और समझ लीजिए। बोल रहा है एक व्यक्ति ने 12 रुपये में 12 वस्तुएं खरीदी। ठीक है, खरीद कर 1 रुपया 25 पैसा प्रति वस्तु की दर से बेच दिया। ठीक है, इस सौदे में उसका लाभ प्रतिशत क्या हुआ ये पूछ रहा है। तो मान लीजिए 12 वस्तु खरीद रहा है 12 रुपये में, तो एक वस्तु का मूल्य क्या हो जाएगा 1 रुपया। एक वस्तु का मूल्य क्या हो जाएगा 1 रुपया। ठीक है, इसमें बोल रहा है कि उसको 1 रुपया 25 पैसा में बेच दे रहा है, यानी 100 पैसा में खरीद रहा है 125 पैसा में बेच दे रहा है। ठीक है, तो यहाँ लाभ कितने का हो रहा है 25 पैसे का। लाभ कितने का हो रहा है 25 पैसे का। अब हमसे पूछ रहा है कि प्रॉफिट परसेंट बताइए, मतलब लाभ प्रतिशत बताइए। तो ये लाभ किस पर हो रहा है, ये लाभ हो रहा है किस पर 25 रुपये का लाभ हो रहा है किस पर 100 पे। ठीक है, तो परसेंटेज निकालना है तो 100 ही पे तो परसेंटेज निकलता है। तो 25 का लाभ हो रहा है 100 पे, तो 100 पे कितना। चाहे आप लोग ऐसे भी फॉर्मूला भी यूज करते हो, लाभ परसेंट बराबर क्या हो जाए लाभ गुणे 100 बटा क्रय मूल्य। ठीक है, दोनों तरह से आप लोग निकाल सकते हो। तो आइए दोस्तों देखते हैं एक क्वेश्चन। बोल रहा है यदि किसी वस्तु को 72 रुपये में बेचने पर 10% की हानि होती है तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा। ठीक है, तो देखिए इसको फ्रैक्शन से कैसे बनाएंगे। जैसे 10% का फ्रैक्शन क्या होता है, 10% का फ्रैक्शन होता है 1/10। ये नीचे वाला हमारा हमेशा क्या होता है रियल वैल्यू, ये हमारा क्या हो जाएगा क्रय मूल्य।
ये हमारा क्या हो जाएगा, क्रय मूल्य। क्या होगा, क्रय मूल्य। ठीक है, और बोल रहा है कि 10% की हानि होती है, यानी 10 का 10% जब निकालोगे तो क्या होगा, 1 होगा, यानी -1, यानी 1 की हानि हो रही है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, 10 में से जब 1 घटेगा तो ये क्या हो जाएगा, 9, यानी 9 रुपया में उसको बेच रहा है। 10 का है, 9 रुपया में बेच रहा है, लेकिन एक्चुअल में बेच कितने में रहा है, 72 रुपये में। ठीक है, तो ये 9 यूनिट किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, 72 को। तो 1 यूनिट कितना को रिप्रेजेंट करेगा, 1 यूनिट रिप्रेजेंट करेगा 72/9। तो कितना हो जाएगा, 9 8 72, यानी 1 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है 8 को। ठीक है, एक्चुअल में हमें निकालना कितना है, 10 यूनिट का वैल्यू। ठीक है, 10 यूनिट का वैल्यू निकालना है। क्रय मूल्य कितना है, 10 रुपया। तो यहाँ कितना हो जाएगा, 10 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, 8 × 10, यानी हमारा क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 80 रुपये। कितना हो जाएगा, 80 रुपये, जो कि हमारा राइट आंसर होगा। तो आप लोग देख रहे हैं कि फ्रैक्शन का यूज करके कितना जल्द इसको सॉर्ट आउट कर सकते हैं। तो आप लोग कोशिश करिए कि फ्रैक्शन को ज़्यादा से ज़्यादा समझें और फ्रैक्शन याद कर जाइए, ताकि क्वेश्चन बनाने में आप लोगों को आसानी हो। ठीक है, तो आइए दोस्तों देखते हैं। ये क्वेश्चन बोल रहा है कि एक व्यक्ति एक साइकिल 1400 रुपये में खरीदता है तथा उसे 15% हानि पर उसे बेच देता है, तो साइकिल का विक्रय मूल्य बताएं। ठीक है, तो देखिए 15% का फ्रैक्शन क्या होता है, 15% का फ्रैक्शन क्या होगा, 3/20। क्या होगा, 3/20, यानी नीचे वाला ये क्या हो गया, हमारा क्रय मूल्य होगा। हर कंडीशन में नीचे वाला क्या होगा, हमारा क्रय मूल्य होगा। ये रियल वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है। आप लोगों को परसेंटेज में भी ये बात मैंने बता रखा है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, ये हमारा हो गया क्रय मूल्य। ठीक है, हाँ, एक्चुअल में क्रय मूल्य है कितना, 1400 रुपया, क्योंकि साइकिल खरीदता कितना में है, 1400 में। तो जिस मूल्य पर हम कोई वस्तु खरीदते हैं वो हमारा क्या होता है, क्रय मूल्य होता है। ठीक है, तो एक्चुअल में हमारा क्रय मूल्य कितना है, 20 रुपया। ठीक है, अब बोल रहा है कि 15% हानि, तो 20 का जब 15% निकालोगे तो क्या हो जाएगा, 3, यानी 20 का है और 3 रुपया हानि हो रहा है, उसको 3 रुपया हानि हो रहा है। तो यहाँ से इन दोनों का डिफरेंस निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 17। ठीक है, और देखिए ये 20 यूनिट का रियल वैल्यू क्या है, 1400। तो जब 1 यूनिट का वैल्यू निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 1400/20। तो क्या हो जाएगा, 1 0 से 1 0, और ये हो जाएगा 2 7 14, यानी 70 हो जाएगा। 1 यूनिट की वैल्यू क्या हो गई, 70। 1 यूनिट की वैल्यू क्या हो गई, 70। और हमें कितना यूनिट का वैल्यू निकालना है, 17 यूनिट का। मान लीजिए 20 रुपये में खरीदा है और 3 रुपये का लॉस हो रहा है, 3 रुपये का लॉस हो जा रहा है, तो वो 17 रुपये में बेचा होगा। ठीक है, इसका एसपी कितना हो गया, एसपी हो गया 17 रुपया, यानी 17 यूनिट का हमें वैल्यू निकालना है। तो क्या हो जाएगा, 70 × 17, तो कितना हो जाएगा, 17 7 119, यानी 1190 रुपये उसका क्या होगा, एसपी होगा, विक्रय मूल्य होगा। एसपी होगा, विक्रय मूल्य होगा। अगर आप लोग को चीज़ें नहीं समझ में आ रही हो तो ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है, इस पर आप लोग मैथ के कोई भी डाउट पूछ सकते हो। 8340233465 ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है। आप लोग इस पर कोई भी अपना क्वेश्चन, कोई भी क्वेरी जो वो पूछ सकते हो मैथ का। 8340233465 ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है। ठीक है, इस पर कोई भी मैथ का डाउट आप लोग पूछ सकते हो। तो उम्मीद है कि मुझे अच्छे से आप लोग को ये सवाल समझ में आया होगा। आइए एक बार इसको और देख लेते हैं। बोल रहा है 1400 रुपये में खरीदता है, यानी क्रय मूल्य कितना दे रखा है, 1400 रुपया, और 15% की हानि हो रही है। ठीक है, तो बोल रहा है उसका विक्रय मूल्य कितना होगा। ठीक है, इसको डायरेक्ट ऐसे भी निकाल सकते हो, जैसे 1400 का 15/100, तो कितना हो जाएगा, 1 0 से 1 0 कट जाएगा, 1 0 से 1 0 कट जाएगा। 14 में 15 से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 15 4 का 60, 15 एकम 15, 6 कितना हो जाएगा, 15 4 का 60, 15 एकम 15 4 19, यानी 190 रुपये का क्या हो रहा है, हानि हो रही है। तो क्रय मूल्य कितना है, क्रय मूल्य कितना है, 1400 रुपया। क्रय मूल्य कितना है, 1400 रुपया। तो विक्रय मूल्य निकाल देंगे, क्या हो जाएगा, विक्रय मूल्य बराबर क्या हो जाएगा, क्रय मूल्य माइनस हानि। तो क्रय मूल्य माइनस हानि। ठीक है, तो 1400 माइनस कितना हो जाएगा, 190, यानी 14 60, 15 एकम 15, अच्छा होगा यार, सॉरी, यहाँ हो जाएगा 15 एकम 15, सॉरी 15 4 का 60 और 0, आप 15 एकम 15 और 6 कितना हो जाएगा, 21, 210 होगा। ठीक है,
तो यहाँ कितना हो जाएगा 1400 माइनस 210 तो कितना हो जाएगा 1190, जो कि हमारा आंसर होगा। ठीक है, आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो ये दोस्तों देखते हैं इसी क्वेश्चन को अगर डायरेक्ट निकालना हो विक्रय मूल्य तो कैसे निकालेंगे। बोल रहा है 1400 रुपया क्रय मूल्य दे रखा है, ठीक है, और 15% की हानि हो रही है, 15% की हानि हो रही है। तो हम लोग जानते हैं 15% का फ्रैक्शन क्या होता है 3/20, यानी 3 का लॉस हो रहा है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, अगर उस रेस्पेक्ट में लिखना हो विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य के रेस्पेक्ट में, तो क्या हो जाएगा 17/20। क्या हो जाएगा 17/20। अब देखिए, अब 1400 का डायरेक्ट निकाल दीजिए 17/20, क्या हो जाएगा 1 0 से 1 0, ये कितना हो जाएगा 2 7 14 यानी 70, 70 7 कितना हो गया 119 यानी 1190। डायरेक्ट आप लोग ऐसे भी निकाल सकते हो। ठीक है, आइए दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन। बोल रहा है यदि क्रय मूल्य 80 रुपया तथा ऊपरी व्यय 20 रुपया और विक्रय मूल्य 120 रुपया है तो लाभ प्रतिशत बताइए। ऊपरी व्यय मतलब मान लीजिए हम किसी वस्तु को 80 रुपये में खरीदे और 20 रुपये मतलब उसके मरम्मत पर या किसी कारणवश उस पर खर्च किए, तो उसको क्या बोलेंगे ऊपरी व्यय। तो देखिए इसका टोटल क्रय मूल्य क्या हो जाएगा, क्रय मूल्य दिया है 80 रुपया, ठीक है, इस पर 20 रुपया और खर्च कर रहा है, तो क्रय मूल्य टोटल कितना हो गया 100 रुपया। हमारे लिए टोटल क्रय मूल्य का टोटल मतलब कितना हो गया 100 रुपया। ठीक है, अब बोल रहा है विक्रय मूल्य है 120 रुपया। मान लीजिए हम किसी वस्तु को 80 रुपये में खरीद रहे हैं, उस पर 20 रुपया और लगा रहे हैं, मतलब ऊपरी व्यय 20 रुपया और कर रहे हैं, तो कितना हो जाएगा 100 रुपया। तो क्रय मूल्य कितना हो गया 100 रुपया। ठीक है, और 120 रुपये में बेच रहे हैं, तो विक्रय मूल्य कितना दे रखा है, विक्रय मूल्य दे रखा है 120 रुपया। विक्रय मूल्य दे रखा है 120 रुपया। तो 100 रुपये में खरीद रहे हैं और 120 रुपये में बेच रहे हैं, तो हमें लाभ कितने का हो रहा है, लाभ हो रहा है कितने का 20 रुपये का लाभ हो रहा है। ठीक है, 20 रुपये का लाभ हो रहा है, और ये 20 रुपये का लाभ हो कितने पर आया 100 पे। तो यहाँ लिखेंगे प्रतिशत लाभ बराबर क्या हो जाएगा, 20 का लाभ हो रहा है कितने पर 100 पर। ठीक है, 20 का लाभ हो रहा है हमें कितने पर 100 पर, तो 100 पे कितना, 2 0 से 2 0, तो कितना हो जाएगा 20%, यानी हमारा प्रॉफिट परसेंट कितना होगा 20%। ठीक है, तो आप लोग इसको देख सकते हो। एक बार और समझ लो, क्रय मूल्य 80 रुपया दिया है, 20 रुपया और खर्च कर रहे हैं, तो क्रय मूल्य कितना हो गया 100 रुपया, यानी हमारे लिए वो क्रय मूल्य कितना हो गया 100 रुपया, और 120 रुपया में बेचा जा रहा है, तो विक्रय मूल्य कितना दे रखा है 120 रुपया। तो 100 रुपये में खरीदे हैं, 120 रुपये में बेच रहे हैं, तो लाभ कितने का हो रहा है, लाभ हो रहा है 20 रुपये का। ये 20 रुपये का लाभ कितने पर हो रहा है 100 पे, तो 100 पे कितना, मतलब परसेंटेज वैल्यू निकालना है, तो 20 का लाभ हो रहा है 100 पे, तो 100 पे कितना। ठीक है, 20% आंसर होगा। तो आइए दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन। बोल रहा है किसी लागत मूल्य पर 20% का लाभ हो रहा है। ठीक है, किसी वस्तु किसी वस्तु लिख लीजिएगा, किसी वस्तु का लागत मूल्य पर 20% का लाभ हो रहा है, तो विक्रय मूल्य पर लाभ प्रतिशत क्या होगा। ठीक है, तो देखिए 20% का फ्रैक्शन क्या हो जाएगा 1/5। ठीक है, 1/5, तो नीचे वाला क्या हो जाएगा लागत मूल्य यानी क्रय मूल्य, लागत मूल्य मतलब जितना लग रहा है यानी क्रय मूल्य, तो नीचे वाला क्या हो जाएगा क्रय मूल्य हो जाएगा। नीचे वाला क्या हो जाएगा क्रय मूल्य। नीचे वाला हमेशा फ्रैक्शन के नीचे वाला हमेशा क्या रियल वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, फ्रैक्शन का नीचे वाला क्या पार्ट क्या करता है रियल वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है, यानी प्रॉफिट लॉस में किसको रिप्रेजेंट करेगा क्रय मूल्य को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, अब बोल रहा है कि लागत मूल्य पर 20% का लाभ हो रहा है, तो जब आप 5% का 5 का 20% निकालिएगा तो क्या होगा 1 होगा, यानी 1 का लाभ हो रहा है, यानी 5 रुपये में वो खरीदा है और 6 रुपये में बेच रहा है, तो इसका एसपी कितना है, ये हो गया सीपी कितना हो गया, यानी कॉस्ट प्राइस कितना हो गया 5 रुपया, तो लाभ हो रहा है 20% का, यानी 5 का 20% क्या हो जाएगा 1 होगा, यानी लाभ कितने का हो रहा है 1 का, यानी हो गया 6, एसपी कितना हो गया 6। ठीक है, अब हमें क्वेश्चन में बोल रहा है कि विक्रय मूल्य पर लाभ प्रतिशत ज्ञात करना है। ठीक है, विक्रय मूल्य पर लाभ प्रतिशत ज्ञात करना है, क्या करना है विक्रय मूल्य पर लाभ प्रतिशत ज्ञात करना है। तो 1 का लाभ हो रहा है कितने पर, विक्रय मूल्य कितना है 100 पे, तो 100 पे कितना, क्योंकि यहाँ बोल रहा है विक्रय मूल्य पर लाभ प्रतिशत क्या होगा, क्या बोल रहा है विक्रय मूल्य पर लाभ प्रतिशत क्या होगा। ठीक है,
तो 1 का लाभ हो रहा है 6 पे, तो 100 पे कितना होगा, कितना हो जाएगा, 1/6 का फ्रैक्शन आप लोग को लिखवाए थे, परसेंटेज वैल्यू लिखवाए थे, कितना होगा 1600 ही 2/3%। ठीक है, इसको नहीं भी काटिएगा, अगर आपको 1/6 का परसेंटेज वैल्यू याद हो तो डायरेक्ट भी आप लोग लिख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि 100 ही पर तो किसी चीज़ का परसेंटेज वैल्यू निकालते हैं, तो क्या हो जाएगा 1600 ही 2/3%। ऐसे भी लिख सकते हो, चाहे इसको कटा भी दो 50 हो जाएगा, ये हो जाएगा कितना 3 हो जाएगा। ठीक है, तो इतना ही होगा। ठीक है, अगर आपको डायरेक्ट 1/6 फ्रैक्शन मालूम है कि उसका परसेंटेज वैल्यू 1600 ही 2/3% होता है, तो वैसे भी लिख सकते हो। तो आप लोग इस क्वेश्चन को देख लीजिए। तो आइए दोस्तों देखते हैं, क्वेश्चन बोल रहा है किसी टीवी को 950 रुपये में बेचने पर 5% की हानि होती है, तो 1040 रुपये में बेचने पर कितना परसेंट का लाभ होगा। ठीक है, तो देखिए 5% का फ्रैक्शन आप लोगों को बताए थे क्या होता है 1/20। अब देखिए डायरेक्ट आप लोग अब फिर 20 का 5% नहीं निकालिएगा, डायरेक्ट अगर हानि का है तो यहाँ माइनस कीजिएगा, ये ऊपर वाला पार्ट घटाइएगा। आज एक नया अप्रोच बता रहे हैं, अगर हानि का है तो डायरेक्ट क्या कीजिएगा, ऊपर वाला घटाइएगा, जो पार्ट ऊपर लिखा रहेगा उसको घटाइएगा। अगर लाभ का है तो जोड़िएगा। क्या करना है, अगर लाभ बोल रहे तो नीचे वाले पार्ट में ऊपर वाले को जोड़ते हैं, और हानि का है तो नीचे वाले पार्ट में से ऊपर वाले घटाते हैं। ठीक है, जो भी फ्रैक्शन बनेगा उसमें से। ठीक है, अब देखिए 5% का फ्रैक्शन हो गया 1/20, यानी अब हानि हो रहा है तो हानि कर रहा है तो यहाँ क्या करेंगे 20 में से 1 घटाएंगे, तो कितना हो जाएगा, यहाँ कितना हो जाएगा 19 हो जाएगा। ये हमारा क्या हो गया, विक्रय मूल्य हो गया। ये हमारा क्या हो गया, विक्रय मूल्य हो गया। नीचे वाला वैल्यू हमेशा क्या होता है, कॉस्ट प्राइस यानी सीपी होता है। ये हमारा क्या हो गया, एसपी हो गया, एसपी हो गया। लेकिन एक्चुअल में एसपी है कितना, 950 रुपया, क्योंकि बोल रहा है कि 950 रुपये में बेचने पर 5% की हानि हो रही है। तो 19 यूनिट रिप्रेजेंट करेगा कितना को, 950 को। तो 1 यूनिट कितना को रिप्रेजेंट करेगा, 1 यूनिट रिप्रेजेंट करेगा 950/19, तो कितना हो जाएगा 19×5 = 95, यानी 50 हो जाएगा। 1 यूनिट की वैल्यू क्या हो गई 50। हमें निकालना कितना यूनिट की वैल्यू है 20 यूनिट की, तो यहाँ 20 यूनिट की वैल्यू क्या हो जाएगी 50 × 20 यानी 1000, यानी 1000। सीपी कितना हो गया 1000, सॉरी यहाँ 1 0 और रहेगा, कितना हो गया सीपी कितना हो गया 1000, यानी सीपी हमारा कितना हो गया, सीपी हो गया 1000 रुपया। ठीक है, अब बोल रहा है कि 1040 रुपया में बेचा जाए अगर, यानी एसपी 1040 रुपया हो, एसपी कितना हो 1040 रुपया हो, तो लाभ प्रतिशत क्या होगा। तो देखिए 1000 में खरीदे हम किसी चीज़ को, 1040 में बेच रहे हैं, तो एक्चुअल में लाभ कितने का हो रहा है 40 रुपया का लाभ हो रहा है। कितने का हो रहा है 40 रुपये का। अब हमको लाभ प्रतिशत निकालना है, तो देखिए प्रॉफिट परसेंट बराबर फार्मूला से भी बना सकते हो, लाभ गुणा 100/100, या तो ऐसे भी लिख सकते हो कि 40 का लाभ हो रहा है किस पे 1000 पे, तो 100 पे कितना, 40 का लाभ हो रहा है किस पे 1000 पे, तो 100 पे कितना। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, और यहाँ भी 1 0 से 1 0, यानी हमारा एक्चुअल परसेंट लाभ कितना होगा 4%, जो कि हमारा सही उत्तर होगा। ठीक है, यहाँ एक बार और समझ लीजिए कि सीपी हो रहा है कितना, सीपी 1000 हो रहा है। ठीक है, आईएसपी कितना हो रहा है 1040 रुपया। सीपी कॉस्ट प्राइस होता है जिसको क्रय मूल्य बोलते हैं, एसपी सेलिंग प्राइस होता है जिसको हम विक्रय मूल्य बोलते हैं। ठीक है, तो 1000 में खरीदे हैं 1040 रुपये में बेच रहे हैं, तो एक्चुअल में लाभ कितने का हो रहा है 40 रुपये का लाभ हो रहा है। अब हमको लाभ प्रतिशत ज्ञात करना है, तो ये 40 का लाभ किस पे हो रहा है 1000 पे, 40 का लाभ हो जा रहा है 1000 पे, तो 100 पे कितना, तो हमारा 4% लाभ होगा। ठीक है, प्रॉफिट परसेंट होगा कितना 4%। तो आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो आइए दोस्तों देखते हैं इसी टाइप का क्वेश्चन। बोल रहा है किसी वस्तु को 69 रुपये में बेचने पर 8% की हानि होती है। ठीक है, यानी 69 रुपये में बेचा जा रहा है, तो कितना का हानि हो रहा है 8% का। अब 8% का फ्रैक्शन क्या हो जाएगा 2/25 हो जाएगा। तो हानि हो रहा है, यहाँ हानि हो रहा है, तो हानि हो रहा है तो क्या करेंगे हम माइनस करेंगे। ये नीचे वाला क्या होता है हमेशा सीपी होता है, इसमें से माइनस करेंगे, सीपी में से ये प्रॉफिट या लॉस को रिप्रेजेंट करता है। तो क्या हो जाएगा जब सीपी में से प्रॉफिट या लॉस घटाया जाता है तो एसपी हो जाएगा। तो एसपी कितना हो जाएगा 23 यूनिट, लेकिन एक्चुअल में एसपी है कितना 69 यूनिट। तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या हो जाएगी 69/23, तो 23 × 69 हो जाएगा, यानी 1 यूनिट की वैल्यू कितना हो गई 3, 1 यूनिट की वैल्यू हो गई 3।
तो यहाँ से हम 3 से गुणा कर देंगे इसमें, तो क्या हो जाएगा 25 गुणा 3 तो कितना आ जाएगा 75, यानी हमारा सीपी कितना आ गया, सीपी आ गया 75, सीपी कितना आ गया 75। अब बोला है कि 78 रुपये में बेचा जाए, तो एसपी कितना दिया है, एसपी दिया है 78 रुपये में बेचा जाए, तो लाभ प्रतिशत पूछ रहा है, यानी 75 रुपया सीपी है, 78 रुपये में बेचा जाएगा तो लाभ कितने का होगा 3 का होगा। अब बोल रहा है कि प्रॉफिट परसेंट बताइए, यहाँ प्रॉफिट हो रहा है तो प्रॉफिट परसेंट क्या हो जाएगा, लाभ हो रहा है कितने का 3 का लाभ हो रहा है किस पर 75 पर, तो 100 पर कितना होगा, तो ये क्या हो जाएगा 25 3 75, ये कितना हो जाएगा 25 चौका 100, यानी 4% का प्रॉफिट होगा। क्या होगा 4% का प्रॉफिट होगा। ठीक है, क्या होगा 4% का प्रॉफिट होगा। एक बार क्वेश्चन और समझ लीजिए, बोल रहा है कि 69 रुपये में बेचा जा रहा है तो कितने का 8% का हानि हो रहा है, तो 8% का फ्रैक्शन क्या होता है 2/5, यानी हानि हो रहा है तो यहाँ माइनस करेंगे। अगर यही बोलता है कि लाभ हो रहा है तो क्या करते हैं यहाँ प्लस करते, ये 2 इसमें प्लस करते। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, हानि हो रहा है तो 23 हो जाएगा, यानी एसपी हो गया 23, लेकिन एक्चुअल में एसपी है कितना 69 रुपया। ठीक है, तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। यहाँ से सीपी निकाल लेंगे तो सीपी कितना हो जाएगा 25 3 75 रुपया। अब बोल रहा है एसपी इसमें दे रखा है 78 रुपये में बेचा जाए तो क्या होगा, तो 3 रुपये का लाभ होगा, लेकिन प्रॉफिट परसेंट निकालना है, तो क्या हो जाएगा प्रॉफिट परसेंट बराबर 3 का लाभ हो रहा है 75 पर, तो 100 पे कितना, तो 25 3 75, 25 होगा 100, यानी 4% लाभ प्रतिशत होगा। तो आइए दोस्तों देखते हैं ये क्वेश्चन। बोल रहा है एक रेडियो 990 रुपये में 10% लाभ पर बेचा जाता है, उसे 890 रुपये में बेचा जाए तो कितना % हानि होगा। ठीक है, अब देखिए 10% का फ्रैक्शन क्या होता है, यहाँ 1/10 लाभ हो रहा है, लाभ हो रहा है तो क्या यहाँ जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा 11, और 11 यूनिट कितना को रिप्रेजेंट कर रहा है 990 को। ठीक है, ये हमारा क्या है सीपी है, ये क्या हो गया एसपी। ठीक है, यानी 990 रुपये में बेचा जा रहा है तो क्या 10% का लाभ हो रहा है, तो लाभ हो रहा है तो +1 होगा। ठीक है, क्या हो जाएगा 11, यानी 11 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है 990 को, तो 1 यूनिट कितना को करेगा 990/11, तो 11 9 99, यानी 90 हो जाएगा। 1 यूनिट की वैल्यू क्या हो जाएगी 90, तो 10 यूनिट की वैल्यू क्या हो जाएगी 90, 10 × 90 तो क्या हो जाएगा 900, यानी सीपी कितना हो गया 900। बोल रहा है कि 890 रुपये में बेचा जाए तो हानि कितना होगा, तो एसपी कितना है 890, यानी 10 रुपये की हानि हो रही है। ठीक है, 10 रुपये की हानि हो रही है, तो यहाँ क्या हो जाएगा हानि परसेंट बराबर क्या हो जाएगा, लॉस परसेंट बराबर क्या हो जाएगा, हानि कितना हो रहा है 10 का हानि हो रहा है कितना पर 900 पर, तो 100 पे कितना। ठीक है, तो 2 0 से 2 0 कट जाएगा। ठीक है, 2 0 से 2 0 कट जाएगा। अब क्या हो जाएगा, यानी हानि हो जाएगा कितना 10/9%, यानी लगभग 1% के बराबर होगा। ठीक है, इसको ऐसे भी आप लोग फार्मूला से भी लिख सकते हो, जैसे हानि गुणा 100/क्रय मूल्य। यही काम यहाँ कर रहे हैं, लेकिन इसको थोड़ा परसेंटेज वे में विदाउट फार्मूला आप यूज कर रहे हैं। ठीक है, जैसे 10 का हानि हो रहा है कितना पर 900 पर, तो 100 पे कितना। ठीक है, यानी इसका हानि कितना हो जाएगा 10/9%। ठीक है, इसका हानि परसेंट क्या हो जाएगा 10/9%। तो आइए दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन। बोल रहा है पीटर एक मेज 450 रुपये में खरीदता है और उसके परिवहन पर यहाँ लिख लीजिएगा, परिवहन पर 30 रुपया व्यय करता है। यदि वह इस मेज को 600 रुपये में बेचता है तो लाभ प्रतिशत क्या होगा। तो देखिए 450 रुपये में खरीदता है, यानी सीपी कितना हो गया 450 रुपये में वो खरीदता है, 30 रुपया और खर्च करता है, तो इसी में 30 रुपया और ऐड करे होगा तो कितना हो जाएगा सीपी 480 रुपया हो जाएगा। ठीक है, सीपी कितना हो गया 480 रुपया। अब देखिए एसपी कितना बोल रहा है, एसपी बोल रहा है 600 रुपये में बेचता है, यानी एसपी हो गया 600 रुपया। ठीक है, तो लाभ कितने का हो रहा है, लाभ हो रहा है 120 रुपये का। ठीक है, तो यहाँ लाभ परसेंट का फार्मूला भी यूज करते हो, लाभ गुणे 100/क्रय मूल्य, ऐसे भी बन जाएगा। देखो तो प्रॉफिट परसेंट बराबर क्या हो जाएगा 120 का प्रॉफिट हो रहा है कितने पर
480 पर, तो 100 पे कितना। आप लोग ऐसे भी इसको यूज कर सकते हो कि प्रतिशत लाभ बराबर लाभ गुणा 100 बटा क्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य कितना है 480, इस पे भी आप लोग सॉल्व कर सकते हो। तो ये क्या हो जाएगा 1 0 से 1 0, ये कितना हो जाएगा 12 चौक 48, ये कितना हो जाएगा 25 चौका 100, यानी उसका प्रॉफिट परसेंट कितना होगा 25%। कितना होगा 25%। ठीक है, एक बार और समझ लीजिए। बोल रहा है कि 450 रुपये में खरीदता है और उसके परिवहन पर 30 रुपये व्यय करता है, यानी 450 प्लस 30 कितना हो जाएगा 480 रुपया हमारा क्या हो जाएगा कॉस्ट प्राइस हो जाएगा। ठीक है, सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा 600 रुपये इसमें दे रखा है। अब बोला है लाभ परसेंट क्या होगा, तो लाभ यहाँ हो कितने का रहा है 120 पर, 120 का लाभ किस पे होगा 480 पे, तो 100 पे कितना। चाहे ऐसे भी लिख सकते हो कि लाभ गुणा प्रॉफिट परसेंट बराबर फॉर्मूला क्या होता है, प्रॉफिट परसेंट बराबर के लाभ गुणा 100 बटा क्रय मूल्य। ठीक है, इस पर भी आप लोग बना सकते हो, यही यूज किया गया है यार, लेकिन इसको परसेंटेज बेस में यूज किया जा रहा है। ठीक है, इसको परसेंटेज बेस में यूज किया जा रहा है कि जैसे 120 लाभ हो रहा है 480 पे, तो 100 पे कितना, यहाँ मतलब लाभ गुणा 100 बटा क्रय मूल्य, वही बात लिखा गया। ठीक है, आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो आइए दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन। बोल रहा है यदि किसी वस्तु के विक्रय मूल्य पर परिकलन करने पर लाभ की प्रतिशतता 20% होती है, तो क्रय मूल्य पर परिकलन करने पर लाभ की प्रतिशतता क्या होगी। ठीक है, तो देखिए यहाँ बोल रहा है कि विक्रय मूल्य पर लाभ परिकलन किया जा रहा है, यानी 20% का फ्रैक्शन क्या होगा 20% का फ्रैक्शन हो जाएगा 1/5। इतना समझ में आ रहा है। अब देखिए यहाँ जो है ना नीचे वाला वैल्यू हमेशा क्या रिप्रेजेंट करता है, जिस पर काउंट किया जाता है, जिस पर काउंट किया जाता है। पहले बताए थे कि मतलब क्रय मूल्य को रिप्रेजेंट करता है, ऐसा बताए थे। तो पहले सवालों में किस पर काउंट कर रहे थे, क्रय मूल्य को काउंट कर रहे थे, लेकिन इसमें बोल रहा है कि विक्रय मूल्य पर काउंट किया जा रहा है। क्या किया जा रहा है, विक्रय मूल्य पर काउंट किया जा रहा है। तो ये नीचे वाला क्या हो जाएगा सेलिंग प्राइस, यानी एसपी हो जाएगा। ठीक है, एसपी हो जाएगा। ये क्या है, ये लाभ है, 1 रुपया लाभ है। अब यहाँ से हम सीपी निकाल सकते हैं, तो सीपी क्या हो जाएगा, सीपी क्या हो जाएगा 5 में से 1 माइनस करेंगे तो क्या होगा 4, यानी सीपी हमारा क्या हो गया, सीपी बराबर 4 हो गया। सीपी कितना हो जाएगा 4। ठीक है, अब बोल रहा है कि तो क्रय मूल्य पर परिकलन करने पर लाभ प्रतिशत क्या होगा। ठीक है, तो देखिए क्रय मूल्य पर क्या हो जाएगा, क्रय मूल्य पर हो जाएगा प्रॉफिट परसेंट बराबर क्या है, 1 लाभ हो रहा है 4 पे, तो 100 पे कितना। ठीक है, तो 25 चौका 100, यानी कितना होगा 25% होगा। कितना होगा 25% होगा। आइए एक बार और समझ लेते हैं, वहाँ थोड़ा डीपली जाइए वहाँ पर। एक बार और क्वेश्चन को समझिए। देखिए बोल रहा है विक्रय मूल्य पर परिकलन किया जा रहा है। क्या, किसी वस्तु के विक्रय मूल्य पर परिकलन करने पर लाभ कितना हो रहा है 20%, यानी 20 का फ्रैक्शन क्या होगा 1/5। 20 का फ्रैक्शन क्या होगा 1/5 होगा। ठीक है, अब देखिए ये विक्रय मूल्य पर काउंट किया जा रहा है, तो नीचे वाला वैल्यू क्या हो जाएगी विक्रय मूल्य हो जाएगी, क्या हो जाएगी सेलिंग प्राइस हो जाएगी। और लाभ कितने का हो रहा है 20% का, यानी 5 का 20% निकालिएगा तो क्या होगा 1 होगा। तो ये कि हमारा क्या हो जा रहा है लाभ हो रहा है। तो जब एसपी 5 दिया है और लाभ 1 रुपया हो रहा है, तो सीपी यहाँ से हम काउंट कर सकते हैं। तो सीपी हमारा क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। जैसे यहाँ एसपी 5 रुपया है, मतलब किसी वस्तु को 5 रुपये में आप बेच रहे हैं। ठीक है, 1 रुपया लाभ हो रहा है, 1 रुपया लाभ हो रहा है। ठीक है, तो कितना हो जाएगा यहाँ क्या हो जाएगा सीपी कितना हो जाएगा एसपी माइनस प्रॉफिट, तो क्या हो जाएगा 5 माइनस 1, तो कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो सीपी क्या हो गया 4 हो गया। ठीक है, तो सीपी हमारा क्या आ गया 4 आ गया। सीपी कितना आ गया 4 आ गया। अब बोल रहा है प्रॉफिट परसेंट क्या होगा, प्रॉफिट परसेंट क्या होगा अगर क्रय मूल्य पर परिकलन किया जाए। ठीक है, क्रय मूल्य पर परिकलन किया जाए तो क्या हो जाएगा 1 लाभ हो रहा है 4 पे, तो 100 पे कितना, यानी 25% होगा। 25 से होगा 100, यानी कितना हो जाएगा 25%। ठीक है, आइए दोस्तों देखते हैं, ये आप लोगों के जीडी के एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। बोल रहा है यदि किसी वस्तु का क्रय मूल्य 1000 रुपया है तथा उसे 900 रुपये में बेचा जाता है, तो हानि प्रतिशत क्या होगी। देखिए कॉस्ट प्राइस यानी सीपी यानी क्रय मूल्य कितना दे रखा है 1000 रुपया दे रखा है। ठीक है, एसपी कितना दे रखा है यानी सेलिंग प्राइस यानी विक्रय मूल्य कितना दे रखा है 900 रुपये दे रखा है। ठीक है, अब देखिए इन दोनों का डिफरेंस कितना है, इन दोनों का डिफरेंस कितना है
माइनस 100 रुपया, यानी 100 रुपये की हानि हो रही है। ठीक है, 100 रुपये की हानि हो रही है। तो देखिए हानि लॉस परसेंट बराबर क्या होता है, हानि गुणा 100, यानी हानि कितना है 100 अब बटा हानि गुणा 100 यानी 100 गुणा 100 बटा क्रय मूल्य कितना है 1000। 10 से 10, 10 से 10 और यहाँ भी 10 से 10, यानी लॉस परसेंट कितना होगा, उसे 10% की हानि हुई। उसे कितना परसेंट की हानि हुई, 10% की। एक बार और क्वेश्चन समझ लीजिए। मान लीजिए कि कोई वस्तु आप खरीदे 1000 रुपये में, ठीक है, और उसको 900 रुपये में बेचे, तो ऐसे कितने का लॉस हो रहा है, 100 रुपये का लॉस हो रहा है। ठीक है, 100 रुपये का लॉस हो रहा है कितना पर, 1000 पर, तो 100 पर कितना, ठीक है, 3 0 कट जाएगा, यानी 10% हमारा राइट उत्तर होगा। ठीक है, तो आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो आइए दोस्तों देखते हैं ये क्वेश्चन जो आपकी एसएससी जीडी में भी 2016 में पूछा गया था और सीजीएल 2016 में भी इस क्वेश्चन को प्री में पूछा गया है। बोल रहा है सपना ने एक साइकिल 1000 रुपये में खरीदी और 1200 रुपये में बेची, तो उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा। ठीक है, यानी सीपी कितना दे रखा है, सीपी दे रखा है 1000 रुपया। ठीक है, एसपी कितना दे रखा है, एसपी दे रखा है 1200 रुपये। ठीक है, यानी 1000 में खरीदी और 1200 में बेची, तो उसे कितना लाभ हो रहा है, 200 रुपये का लाभ हो रहा है। अब हमको प्रॉफिट परसेंट निकालना है, तो आप फॉर्मूला एक बार देख लीजिए क्या होता है, लाभ गुणा 100 बटा क्रय मूल्य। ठीक है, तो लाभ कितना है, लाभ है 200 गुणा 100, क्रय मूल्य कितना है 1000 रुपया। 10 से 10, 10 से 10। ठीक है, और यहाँ 10 से 10, तो क्या हो जाएगा, लाभ कितना हो जाएगा 20%। लाभ कितना होगा 20%। और एक बार डायरेक्टली देखिए, जैसे 200 का लाभ हो रहा है, प्रॉफिट परसेंट बराबर क्या हो जाएगा, 200 का लाभ हो रहा है कितना पर, 1000 पर, तो 100 पे कितना। ठीक है, 200 का लाभ हो रहा है किस पर, 1000 पर, तो 100 पे कितना, तो 20 से 20, 10 से 10, यानी 20%। ठीक है, आप लोग फार्मूला से भी बना सकते हो, आप परसेंटेज का यूज करके भी बना सकते हो। ये भी फार्मूला के ही रूप में यूज हो रहा है, लेकिन यहाँ हम परसेंटेज के हिसाब से यूज कर रहे हैं। ठीक है, जैसे 200 लाभ हो रहा है, 200 का लाभ हो रहा है कितना पर, 1000 पे, तो 100 पे कितना। ठीक है, और फार्मूला क्या होता है, लाभ गुणा 100 बटा क्रय मूल्य। क्या होता है, लाभ गुणा 100 बटा क्रय मूल्य। ठीक है, तो इससे भी बना सकते हो, इससे भी बना सकते हो, जो आप लोगों को अच्छा लगे उस पर आप बना सकते हो। हो गया। तो आइए दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन। बोल रहा है एक वस्तु को 270 रुपये में बेचने पर 10% की हानि होती है, तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा। क्या बोला है, वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा। तो 10% का फ्रैक्शन हम लोग को मालूम है क्या होता है, 1/10, और हानि हो रहा है तो क्या होगा, माइनस होगा। क्या होगा, माइनस होगा, यानी 10 था, सीपी 10 था, तो ये क्या हो जाएगा, एसपी हो जाएगा 9। एसपी क्या हो जाएगा 9, और ये 9 यूनिट किसको रिप्रेजेंट करेगा, 270 रुपये, क्योंकि 270 रुपये में बेचने पर 10% की हानि होती है। तो एक यूनिट कितना को रिप्रेजेंट करेगा, 270/9, तो क्या हो जाएगा 9 3 27, यानी 30 हो जाएगा। एक यूनिट किसको रिप्रेजेंट करेगा, 30 को। अब सीपी 10 है, तो 10 यूनिट किसको रिप्रेजेंट करेगा, 30 गुणा 10, यानी कितना हो जाएगा, सीपी हमारा हो जाएगा क्रय मूल्य कितना हो जाएगा 300 रुपया। कितना हो जाएगा 300 रुपया। तो इस तरह से आप लोग क्वेश्चन को सॉर्ट आउट कर सकते हो। ये आपके एसएससी जीडी में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, 2016 या 17 में शायद पूछा गया था इस क्वेश्चन को। ठीक है, तो आइए दोस्तों देखते हैं ये क्वेश्चन। बोल रहा है यदि आप एक मकान 50,000 रुपये में खरीदते हैं तथा उसे आप उसे 80,000 रुपये में बेचते हैं, तो लाभ प्रतिशत क्या होगा। ठीक है, यानी सीपी दे रखा है कितना, 50,000 रुपया। ठीक है, एसपी कितना दे रखा है, एसपी दे रखा है 80,000 रुपया। कितना दे रखा है, 80,000 रुपया। तो आपको लाभ हो कितना का रहा है, 30,000 का। कितने का हो रहा है, 30,000 रुपये का। कितने का लाभ हो रहा है, 30,000 रुपये, यानी 50,000 रुपये में आप खरीदे, 80,000 में बेचे, तो कितना लाभ हो गया, 30,000 रुपया। अब देखिए, तो प्रॉफिट परसेंट पूछ रहा है, तो प्रॉफिट परसेंट क्या हो जाएगा, 30,000 रुपये का लाभ हो रहा है किस पर, 50,000 पे, 50,000 रुपये पे, तो 100 पे कितना, तो ये 4 0 से 4 0 कट जाएगा। ठीक है, अब कितना बचेगा, ये हो जाएगा
20 5 100 यानी कितना हो जाएगा 20 तिहाई, आपका लाभ कितना हो जाएगा 60%। कितना होगा लाभ 60%। ठीक है, एक बार और समझ लीजिए। क्रय मूल्य मतलब दे रखा है 50,000 रुपये, विक्रय मूल्य दे रखा है 80,000 रुपये। ठीक है, तो लाभ कितना होगा 30,000 रुपये, यानी 50,000 में खरीद रहे हो 80,000 में बेच रहे हो, तो लाभ कितना हो गया 30,000 रुपये। 30,000 का लाभ हो रहा है 50,000 पे, तो 100 पे कितना, तो 4 जीरो से 4 जीरो कट जाएगा, ये 5 20 5 100 तो क्या हो जाएगा 20 तिहाई 60% हमारा सही उत्तर होगा। ठीक है, तो आइए दोस्तों देखते हैं ये क्वेश्चन। बोल रहा है एक अंगूठी 1600 रुपये में खरीदी गई और 2400 रुपये में बेची गई, तो लाभ प्रतिशत क्या होगा। तो इसका उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। एक बार क्वेश्चन को अच्छे से देख लीजिए। तो आइए दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन। बोल रहा है एक व्यक्ति ने 1200 रुपये में एक साइकिल खरीदी और 200 रुपया उसके मरम्मत पर खर्च किया। यदि साइकिल को 1680 रुपये में बेचा गया तो लाभ प्रतिशत क्या होगा। तो देखिए सीपी क्या हो जाएगा, पहले तो 1200 में खरीदा और 200 रुपये उसके मरम्मत पे खर्च किया, तो कितना हो गया टोटल 1400 रुपया हो गया, यानी उसके लिए वो सीपी क्या हो गया 1400 रुपया। अब देखिए एसपी यानी 1600 रुपये में वो बेचा है, कितना में बेचा है 1680 रुपये में बेचा है, सॉरी 1680 रुपये में बेचा है। तो देखिए कितना हो जाएगा लाभ, कितना हो गया ये 280 रुपया, कितना हो गया लाभ 280 रुपया। अब प्रॉफिट परसेंट बताना है, तो प्रॉफिट परसेंट बराबर क्या हो जाएगा, लाभ हो तो रहा है 280 रुपये का लाभ हो रहा है किस पे 1400 पे, तो 100 पे कितना। देखिए 280 का लाभ हो रहा है किस पे 1400 पे, तो 100 पे कितना। 280 का लाभ हो रहा है किस पर 1400 पर, तो 100 पर कितना। 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, ये कितना हो जाएगा 14 दूना का 28, कितना हो जाएगा 20%, यानी हमारा लाभ परसेंट क्या हो जाएगा 20%। एक बार और क्वेश्चन को समझ लीजिए। बोल रहा है कि 1200 रुपये में खरीद रहा है और 200 रुपये उसके मरम्मत पर खर्च कर रहा है, तो उसके लिए उसका क्रय मूल्य क्या हो गया 1400 रुपया और बेच रहा है कितना में 1680 रुपये में, तो उसका लाभ कितना हो गया 280 रुपया। इसका परसेंटेज निकालना है, तो 280 रुपये का लाभ हो रहा है कितना पर 1400 पर, तो 100 पे कितना, तो कितना हो जाएगा 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, 14 दूना का 28, यानी 20% क्या होगा लाभ होगा। तो आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो आइए दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन। बोल रहा है यदि एक वस्तु का क्रय मूल्य 16,000 रुपया है तथा उसे 20,000 रुपये में बेचा गया तो लाभ प्रतिशत क्या होगा। इस क्वेश्चन को आप लोग बनाइएगा और इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। एक बार क्वेश्चन को आप लोग देख लीजिए और इसका उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, देख लीजिए। तो आइए दोस्तों देखते हैं ये क्वेश्चन। बोल रहा है कि एक दुकानदार ने एक टीवी 2,000 रुपये में खरीदी और एक रेडियो 750 रुपये में 50 रुपये में खरीदी, और बोल रहा है वह टीवी पर 20% लाभ तथा रेडियो पर 5% की हानि पर बेचा। ठीक बा, तो कुल लाभ या हानि क्या होगा। ठीक है, तो देखिए टीवी का क्रय मूल्य क्या हो गया, सीपी कितना हो जाएगा, टीवी का सीपी हो जाएगा 2,000 रुपया। ठीक है, अब बोल रहा है कि 20% लाभ, टीवी पर कितना लाभ हो रहा है 20% लाभ हो रहा है, यानी 20% का फ्रैक्शन क्या होगा 20% का फ्रैक्शन क्या हो जाएगा 1/5। ठीक है, तो ये क्या हो गया सीपी, ये हो गया सीपी। एक्चुअल में सीपी है कितना 2,000, तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या हो जाएगी 2,000/5, तो 5 चौका 20 यानी 400 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 400, तो कितना हो जाएगा 400। 1 यूनिट की वैल्यू हो गई 400। हमको निकालना कितने यूनिट की है 6 यूनिट की, यानी 6 यूनिट की, तो क्या हो जाएगा 1 का लाभ हो रहा है, तो कितना हो जाएगा 6 × 400, तो कितना हो जाएगा 2400, यानी एसपी हो गया कितना 2400 रुपया। एसपी हो गया हमारा कितना 2400 रुपया। टीवी का एसपी कितना हो गया 2400 रुपया। ठीक है, अब बोल रहा है रेडियो का सीपी कितना दिया हुआ है 750 रुपया दिया हुआ है। ठीक है, और 5% की हानि हो रही है, तो 5% का फ्रैक्शन क्या हो जाएगा 1/20 हो जाएगा, 1/20। ठीक है, 1/20, यानी सीपी 720 है, तो ये कितना, ये सीपी है तो ये कितना है 750 है, तो 1 यूनिट कितना को रिप्रेजेंट करेगा 1 यूनिट रिप्रेजेंट करेगा 750/20, तो 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगा, ये हो जाएगा कितना
37.5 हो जाएगा। यानी एक यूनिट रिप्रेजेंट कितना को करेगा 37.5 को, और 20% की सॉरी इसमें 5% की हानि हो रही है, तो कितना हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा। यानी 19 यूनिट की वैल्यू क्या हो जाएगी, एसपी इसका कितना हो जाएगा 19 हो जाएगा। यानी 19 यूनिट की वैल्यू क्या हो जाएगी 37.5 गुणा 19, तो क्या हो जाएगा 19 पचे 95 के 5 हार्सिल 9, ये क्या हो जाएगा 19 सत्ते 133 और 9 कितना हो जाएगा 142 के 2 हार्सिल 14, आई क्या हो जाएगा 19 × 57 और 14 कितना हो जाएगा 57 और 14 73, सॉरी 57 और 14 कितना हो जाएगा 71, यानी 712.5 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 712.5। अब देखिए यहाँ कुल कितना हो रहा है, इन दोनों का सीपी कितना हो जाएगा, इन दोनों का सीपी हो जा रहा है 2750 रुपया। कितना हो जा रहा है 2750 रुपया, ठीक है। और यहाँ कितना हो रहा है 2400, एसपी कितना हो जाएगा, दोनों का एसपी पहला का है 2400 और दूसरा का कितना है, दूसरे का एसपी है 712.5, तो कितना हो जाएगा, जोड़ेंगे तो कुल एसपी हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 1, 7 4 11 2 1 3, 3112 रुपया 5 पैसा। माने कुल एसपी हो जा रहा है कितना 3112 रुपया 50 पैसा। कितना हो जा रहा है 3112 रुपया 50 पैसा। अब पूछ रहा है कि कुल लाभ या हानि। तो देखिए आप 2750 रुपये में कोई वस्तु खरीद रहे हैं और उसको 3112 रुपये 50 पैसा में बेच रहे हैं, तो ये तो निश्चित है कि लाभ होगा, ठीक है। तो लाभ होगा तो कितना होगा लाभ, प्रॉफिट कितना होगा 3112.5 माइनस 2750 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा, ये 5, ये हो जाएगा 2 और यहाँ 11 में से 5 गया 6, यहाँ बचेगा 10 में 7 गया 3, ये कितना हो जाएगा, यहाँ कट जाएगा। यानी 3625 सॉरी यहाँ हो जाएगा 362.5 रुपये का लाभ हो रहा है, 362.50 पैसे का लाभ हो रहा है, ठीक है। 362.5 सॉरी 50 पैसे का लाभ हो रहा है। तो कितना हो जाएगा, अब लाभ कितना हो जाएगा, लाभ परसेंटेज निकालना है, नहीं इसमें लाभ ही पूछ रहा है, लाभ या हानि क्या होगा, लाभ या हानि क्या होगा। तो कितना हो जाएगा 362 रुपया 50 पैसा क्या होगा हमारा टोटल लाभ होगा। यानी कुल प्रॉफिट बराबर क्या हो जाएगा, कुल लाभ बराबर कितना हो जाएगा 362.5 रुपया हमारा क्या होगा लाभ होगा। हमसे क्वेश्चन में यही पूछा है। अगर परसेंटेज निकालना होता तो निकाल देते, क्या करते लाभ गुणे 100 बटा क्रय मूल। तो मेरे प्यारे दोस्तों आज आप लोगों ने देखा कि हम लोगों ने लाभ और हानि पढ़ा। एक बार क्वेश्चन को देख लीजिए अच्छे से। तो प्यारे दोस्तों मेरे वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आप सभी को धन्यवाद। अगर मेरे चैनल पर आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए।